नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरों का बादशाह। खबर रीवा जिले के सिमरिया से। एसडीएम एवं नायब तहसीलदार को हटाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर सिमरिया तहसील के समक्ष अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। जहां अनशनकारी अपने मांगों को लेकर अडिग हैं, वहीं नायब तहसीलदार अनुपम पांडे ने अनशनकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनशनकारियों का निजी स्वार्थ सिद्ध न होने पर अनशनकारी कर रहे हैं अनशन। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न बातें पत्रकारों के सामने कही। वहीं तहसील कार्यालय के अधिवक्ता एवं समाजसेवी ने धरने को निजी स्वार्थ पर हो रहा है अनशन कहा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नायब तहसीलदार अनुपम पांडे सहित अधिवक्ता एवं समाजसेवियों ने। मैं इतना कह सकता हूं कि झक मार के एक न एक दिन प्रशासन को हम लोगों के समक्ष आना पड़ेगा। ऐसा क्रमिक अनशन आज तक में किसी ने देखा न होगा कि 10 से ज़्यादा की संख्या में महिलाएं और उनमें बड़े बड़े प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य स्वयं, सुंदरिया आदिवासी धरना स्थल पर मौजूद हैं। तो जहां इतनी बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा ये महिलाएं उपस्थित हों, सैकड़ों से के संख्या में नौजवान और हमारे बुजुर्ग उपस्थित हों और रोज की ये स्थिति हो कि 50 आदमी रोज बढ़ रहे हैं, अगले 10 दिन में ये स्थिति हो जाएगी कि पूरा तहसील परिसर आदमियों से पट जाएगा और प्रशासन को झक मार के हमें सुनना पड़ेगा। हम लोगों की बात माननी पड़ेगी, चाहे ना मिले। भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी अंतिम मुकाम तक। प्रशासन के लोग यदि ये सोच रहे हो कि ये धरना कुछ दिनों के बाद उखड़ जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। यहाँ से भ्रष्टाचारियों के उखाड़ के ही ये तंबू उखड़ेगा, इस गलत फहमी में न रहे। और तुरंत आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि प्रशासन आए चाहे शासन, यहाँ से भ्रष्टाचारियों की धरना केवल संघर्षशील लोग ही करते हैं, कार्य लोग नहीं करते। ये वीरों का धर्म है। शासन प्रशासन जब आता है तो उसमें घमंड होता है। पावर में 4 दिनों से आपके तहसील परिसर के सामने अनशन किया जा रहा है, जिसमें एक मांग यह भी है कि तहसील में भ्रष्टाचार किया जाता है और नायब तहसील और एसडीएम महोदय का हटाने की बात कही जाती है। और वहाँ पर कई बार जो भाषण में भी कहा जाता है कि तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी 4 दिनों से अनशन में या धरना में बैठे हुए हैं, इनके सबके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और जब उन व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है तो इनके द्वारा झूठे एलिगेशंस लगाने के उद्देश्य से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं एक एक करके जो कुछ लोग हैं जिनके संबंध में मुझे जानकारी है, उनके विषय में, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के मैटर पे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जो दिवाकर द्विवेदी के मेरे न्यायालय में नायब तहसीलदार शाहपुर में नामांतरण हेतु पूर्व में प्रचलित रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मैंने नामांतरण का आदेश उनके पारित किया था पूर्व में। फिर नामांतरण का एक अन्य आदेश पारित हुआ है। ये 2 अन्य प्रकरण नामांतरण आदेश इनमें पारित पूर्व में किए जा चुके हैं। एक प्रकरण जो इनकी भूमि बंधक रही है, जो शासन के नियम है, जो मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता कहती है कि यदि भूमि बंधक है तो जब तक सक्षम बैंक से एनओसी प्राप्त न हो जाए तब तक भूमि का नामांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार इनका एक अन्य प्रकरण था जिसमें विक्रेता जो है वो नाबालिग रहे हैं, जिसके संबंध में मैंने अभी आपको दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। उसमें एक विक्रेता की उम्र 5 वर्ष है, एक विक्रेता की उम्र 16 वर्ष है। जो शासन के नियम है उसके अनुसार नाबालिग भूमि के भूमि स्वामी की ना तो भूमि का विक्रय हो सकता है, ना तो कहीं बंधक उसको कराया जा सकता है, ना तो अन्य किसी प्रकार का अंतरण किया जा सकता है। उस नामांतरण के प्रकरण में जब इनके द्वारा अंतरित कराया गया अन्य न्यायालय में, तो भी इनके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित नहीं हो सकता, क्योंकि नामांतरण आदेश पारित करने से जो शासन द्वारा बनाए नियम है उसका उल्लंघन होगा, इसलिए नामांतरण का आदेश पारित नहीं होगा। दूसरी बात मैं राकेश पयासी जी के संबंध में दिखाना चाहूंगा कि ये प्रतिवेदन मैंने पूर्व में माननीय विभागीय अधिकारी महोदय को प्रेषित किया था
कि इनके द्वारा जो संचालित आधार कार्ड का जो केंद्र है, जो तहसील परिषद सिमरिया में संचालित है, इसमें इनके द्वारा आधार कार्ड बनाने के संबंध में या कोई भी दस्तावेज जो संशोधित करने हैं, उसमें जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है उससे अधिक राशि की इनके द्वारा मांग की जाती है, और जब अधिक राशि में प्राप्त हो जाती है तभी जाकर के लोगों का काम होता है। जब यह शिकायत मुझे प्राप्त हुई तो इसकी मैंने जांच किया। जांच के उपरांत जब इसको सत्यता पाई गई इस शिकायत की, तो मेरे द्वारा उसमें माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा भी 10/9/2022 को माननीय कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिसके पश्चात दिनांक 14/10 को जिले से निरीक्षण टीम आई और जब शिकायत को सत्य पाया तो उसके पश्चात जो आधार कार्ड बनाने की मशीन है उसे जब्त कर करके ले गए हैं तथा उसमें अग्रिम कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। इसी प्रकार श्री प्रदीप सोहलोगा जी, इनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, इनके द्वारा जो इनकी निजी भूमि स्वामित्व की भूमि है उस पे बिना डाइवर्जन कराए ही डामर प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेरे नोटिस जारी किया गया है। और ये है अंजनी कुमार द्विवेदी के संबंध का प्रकरण। इसमें इन्हें शासन के नियम अनुसार जो इनकी क्षति हुई थी, तो इन्हें 3200 रुपए मकान का तथा 5000 रुपए कुल 8200 की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शासन के यही प्रावधान है जिसके अंतर्गत कार्रवाई किया जा सका है। अब इनकी मांग ये है कि इनके द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की इनकी सहायता राशि बनाई जाए, जो नियम अनुसार बनाना संभव नहीं है, इसलिए भी ये जो धरना है उसका समर्थन कर रहे हैं। इनके इस दबाव के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 5/9/2022 को अनुभागीय अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था लिखित रूप से, तथा उनके मेल आईडी पे दिनांक 7 सितंबर को मेरे द्वारा यह आवेदन पत्र माननीय अनुभागीय अधिकारी श्री नीलमणि अग्निहोत्री जी को प्रेषित किया गया था। तो इन सब दस्तावेजों को आप देखकर स्वयं समझ सकते हैं कि ये सब इनके व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं उनकी सिद्धि ना हो पाने के कारण इनके द्वारा ये सतत रूप से दबाव बनाने की मंशा से या गैर कानूनी कार्य कराए जाने की मंशा से और अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से इनके द्वारा इस प्रकार का धरना जो है उसका समर्थन और संचालन किया जा रहा है। ये है श्री राजकुमार मिश्रा जो अधिवक्ता हैं। इनका शासकीय भूमि पर जो निर्मित मकान है, जिसपे इनके नाम का बोर्ड भी देख सकते हैं लगा हुआ है, तो इन्हें इस शासकीय भूमि से इनके अतिक्रमण से बेदखल न किया जाए, इस उद्देश्य से इनके द्वारा जो धरना है उसका लगातार 4 दिनों से समर्थन किया जा रहा है, या न्यायालयीन अधिकारी हैं उनका इनके द्वारा विरोध करते हुए उनके ऊपर अनैतिक रूप से भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि इनके साथ कभी भी ऐसा कोई कृत्य हुआ होता पूर्व में, या इनसे कभी किसी कार्य के लिए किसी राशि की मांग की गई होती, तो इनके द्वारा सक्षम अधिकारियों को पूर्व में अवगत कराया जाना चाहिए। और चूंकि इससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि ना तो कभी इनसे किसी प्रकार की अनैतिक राशि की मांग की गई, और इनके जो भी कार्य पूर्व में किए गए हैं, चाहे वो दिवाकर द्विवेदी जी के कार्य हों या किसी भी अन्य पक्षकारों के या ग्रामीणों के या अन्य जो कृषक हैं उनके जो भी कार्य किए गए हैं, उसमें कभी भी तहसील कार्यालय से किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनैतिक राशि की मांग नहीं की गई है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतः निराधार है। और यदि ये कहते हैं कि तहसील के अधिकारी या अनुभागीय अधिकारी महोदय भ्रष्ट हैं या नायब तहसीलदार अनुपम पांडे भ्रष्ट हैं, तो इनके पास उक्त के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण या कुछ साक्ष्य होने आवश्यक है। तो ना तो इनके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं, क्योंकि ना कोई भ्रष्टाचारी यहाँ अधिकारी है ना कोई कर्मचारी है, तो साक्ष्य होना संभव भी नहीं है। और यदि है तो आज दिनांक तक इन्होंने कभी कहीं प्रस्तुत क्यों नहीं किए। जो सक्षम कार्यालय हैं, जो लोकायुक्त संगठन है, अन्य भी ये कई कार्यालय हैं, वहां इनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार के कोई दस्तावेज उसके संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि ना तो कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी है ना कोई कर्मचारी भ्रष्टाचारी है। हाँ, इनकी मंशानुरूप जो अनैतिक कार्य हैं, जो नियम विरुद्ध कार्य हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं। तो उनकी स्वार्थ सिद्धि या उन कार्यों को, अनैतिक कार्यों कराने की मंशा से इनके द्वारा इस धरना को समर्थन दिया गया है और उसे संचालित किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। यही मैं आपसे सामने आंदोलन धन्यवाद। इसके बारे में आप क्या बोलें? तहसील परिषद के जो बाहर आंदोलन चल रहा है, ये सर्वथा गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है।
ना ही इनके कहने से कोई ऐसा शासन प्रशासन कोई कार्रवाई तो कर नहीं रहा। रही बात ये कि हमारे SDM साहब और तहसीलदार साहब, हमारा जो रिकॉर्ड हमारा शासन स्तर पर जो रिकॉर्ड है, कलेक्टर साहब के पास जो रिकॉर्ड है, नंबर 1 में हमारी तहसील काम कर रही है और सरकार ने जितनी भी योजनाएं दी हैं सबका बेहतर लाभ इस क्षेत्र को मिल रहा है। और आजकल चुनावी वर्ष आ रहा है, कुछ विरोधी दल के लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि SDM साहब के ऊपर उनके चरित्र और उसको लेकर अगर कोई बात करता है तो हम तो मानते हैं कि हमारा पूरा क्षेत्र शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि चारित्रिक दोष इतने बड़े अधिकारी, ADM पद के अधिकारी को खासकर उनके चरित्र के बारे में पूरा क्षेत्र जानता है ना। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, अपने व्यक्तिगत अधिवक्ता जो है ना, चंद अधिवक्ता जो हैं उनका व्यक्तिगत कोई मामला होगा, यहाँ कोई अधिवक्ताओं का कोई इशू नहीं ना। हमारा संघ इस आंदोलन के साथ, हम लोग इस आंदोलन के साथ में कभी समर्थन दिए हैं और ना ही इसके साथ ये अपने कोई व्यक्तिगत इशू के कारण वो किए ना तहसील में किसी प्रकार वकीलों का इसमें किसी तरह का सहयोग है और न ही आंदोलन की जानकारी वकीलों को कभी दी गई। और ये किस तौर तरीके से है, ये राजनीतिक दल है जिससे कोई भी वकीलों का लेना देना नहीं। और जो ये आंदोलन लोग कर किए हुए हैं, इनकी व्यक्तिगत स्वार्थ और मतलब की राजनीति एक जन आंदोलन का स्वरूप बनाया गया है, वो वास्तव में जन आंदोलन नहीं है। जन आंदोलन वो कहलाता है जहाँ पर जनता की मांगें होती हैं, न्याय के लिए जनता रहती है। यहाँ पर जनता की कोई लड़ाई नहीं। यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर कुछ लोगों के तहसील सिमरिया में प्रकरण जो कि नियमानुसार वो प्रकरण निरस्त किए जाने लायक और निरस्त कर दिए, वो अपात्र लोग जबरन एक दबाव बनाकर पीठासीन अधिकारी के ऊपर नाजायज लाभ लेना चाहते हैं और वो नाजायज लाभ नहीं मिला तो वो कुछ लोग इकट्ठा होकर इस प्रकार से अनावश्यक जो है तो अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिए तहसीलदार के साथ में आंदोलन कर रहे हैं। SDM साहब और तहसीलदार साहब दोनों अच्छे व्यक्ति, दोनों अच्छा काम करते हैं, जो जायज़ नियमानुसार काम होते हैं। जहाँ तक की जानकारी है तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भ्रष्टाचार, अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि SDM साहब की तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार किसी से घूस लेते, कोई प्रूफ नहीं कर पाया अभी तक। अफवाहें तो बहुत चलती, कोई भी अधिकारी आएगा तो बोलते हैं लोग कि हमारा काम नहीं हो रहा, पैसा मांग रहा है, ये तो चलता रहता है सर। हर जनता का काम तो कभी संभव नहीं है कि कोई भी अधिकारी आएगा तो एक साथ में हो सकता। आंदोलन नाजायज है, ये निजी सोर्स के लिए आंदोलन है, ये जनता के हित में कोई नहीं है। इनका दिवाकर द्विवेदी का निजी तहसीलदार साहब से वाद विवाद हुआ, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। और SDM अच्छे आदमी हैं, हमारा तो 20 काम किए, हमसे तो कभी पैसा को नहीं बोले। भ्रष्टाचार का जो आरोप है तो इसमें तो हमको तो कोई ऐसा कोई कस्टमर नहीं मिला कि हम लोगों को जैसे दिन भर सिमरिया में रहते हैं कि लोग बोले हो कि पैसा मांगते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये गलत आरोप, तो ये आरोप है तो जो लगा रहे हैं तो बहुत सही तो नहीं है, ये गलत समझ में आ रहा है। ऐसा तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आंदोलन हो रहा है ये बहुत गलत है। मैं जी को बोलूँगा और उनके साथ मैं करीबन 5 से 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी तक जितने भी हमारे केस SDM साहब के नायब साहब के, तो हाल तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं वो गलत है। और जितने भी क्लाइंट वगैरह आते हैं उनके केसें चलती हैं, वो अच्छे से व्यवहार करते हैं।